मोक्ष से वंचित नहीं होगी अब अज्ञात आत्माएं, हुआ तर्पण। पिंड पूजन मानवता का अनुपम उदाहरण, जिनका कोई नहीं उनके लिए आगे आए डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी और हुआ अभूतपूर्व आयोजन। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद यदि किसी का क्रियाकर्म, श्राद्ध कर्म और पिंडदान विधिवत ना हो तो आत्मा को शांति और मोक्ष नहीं मिलता है। पितृ पक्ष में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध पिंडदान कर उनकी आत्मा की तृप्ति करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं और जीव जंतुओं, गाय, कुत्ते, चींटी, मछली और कौवा तक को भोजन कराते हैं। परंतु उन अज्ञात, लावारिस और अनाथ दिवंगत आत्माओं का क्या, जिनका कोई अपना नहीं रहा? ये वही लोग हैं जो कभी किसी के परिवार का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन दुर्घटनाओं, बीमारियों व विपत्तियों में असमय काल के गाल में समा गए। इनमें से कई की पहचान न हो सकी। अंतिम संस्कार तो हुआ, परंतु श्राद्ध और पिंडदान अधूरा ही रह गया। ऐसी आत्माएं आज भी मोक्ष की प्रतीक्षा में हैं। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए जिला जन कल्याण महासमिति झांसी एवं रानी झांसी फाउंडेशन के तत्वाधान में आज पहुंच नदी सिपरी बाजार झांसी पर एक अनूठा आयोजन हुआ। संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में अज्ञात, अनाथ और लावारिस दिवंगत आत्माओं के लिए सामूहिक तर्पण, श्राद्ध और पिंड पूजन संपन्न कराया गया। वैदिक ब्राह्मणों और धर्माचार्यों ने गरुड़ पुराण के श्लोकों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान कराया। श्रद्धालुओं ने भी अपने पितरों का स्मरण कर तर्पण अर्पित किया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर धर्माचार्यों ने स्पष्ट किया कि शास्त्रों के अनुसार केवल तर्पण या स्थानीय श्राद्ध से आत्मा को आंशिक शांति मिलती है, किंतु पूर्ण मोक्ष के लिए तीर्थराज गया जी में पिंडदान अनिवार्य है। महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक, बुंदेलखंड ब्राह्मण विद्युत परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य पंडित ब्रज किशोर हरभजन भार्गव, राष्ट्रीय कथावाचक पंडित मनोज चतुर्वेदी और पंडित उमेश भार्गव, आचार्य सुमित उपाध्याय ने संयुक्त रूप से कहा कि गरुड़ पुराण में उल्लेख है, अनाथ प्रेत संस्कारत कोटि यज्ञ फल लभेत, अर्थात किसी अनाथ या लावारिस आत्मा का पिंडदान करने से मनुष्य को करोड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। धर्माचार्यों ने बताया कि गया धाम को मोक्ष स्थली कहा गया है। यहाँ की फल्गु नदी, सीताकुंड एवं विष्णुपद वेदी पर किया गया पिंडदान 108 कुलों और 7 पीढ़ियों का उद्धार करता है और यही कारण है कि पितृपक्ष में लाखों तीर्थयात्री देश विदेश से गया जी पहुंचते हैं। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि गत वर्षों मैंने तर्पण और पिंडदान कराया था, परंतु शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल स्थानीय तर्पण से आत्माओं को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती जब तक गया जी में श्राद्ध पिंडदान ना किया जाए। कर्म अधूरा माना जाता है।